नमस्कार भक्तगणों, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज हम श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड अर्थात 5वें कांड के 58वां दोहा के तीसरे श्लोक की चर्चा करेंगे, अर्थात तीसरे चौपाई की चर्चा करेंगे। और तीसरा चौपाई क्या है हम पढ़ के सुनाते हैं आपको, जिसमें बहुत भ्रांतियां हैं, आज हम वो दूर करेंगे। प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्हि, मर्यादा पुनि तुम्हरी कीन्हि। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब हम आपको इस चौपाई का सार गर्भित अर्थ बताते हैं। कहते हैं, हमने सुना, बहुत लोगों से सुना हमने कि ताड़ना अर्थात प्रताड़ित करना, ताड़ना अर्थात उनको दंड देना। तो नहीं, ऐसा नहीं है। हम इसकी संपूर्ण व्याख्या बताते हैं। सर्वप्रथम हम रामायण की व्याख्या बता देते हैं। रामायण में क्या लिखा है? प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। आप सभी ने सुना, शिक्षा के अधिकारी हैं और ना कि दंड की। और यहाँ पर क्या लिखा है? मुझे शिक्षा दी, अर्थात दंड दिया आपने। और दंड का मतलब यही है कि शिक्षा, आपने ज्ञान दिया, वही मेरे लिए दंड के समान है। अब देखिए, हम इसका एक महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं। श्री रामचरितमानस में जो श्री रामचरितमानस की संरचना की गई है तुलसीदास जी के द्वारा, वो शुद्ध अवधी भाषा में लिखी गई है। और शुद्ध अवधी भाषा में लिखी गई है, किंतु इसमें लगभग 200 भाषा का प्रयोग किया गया है। और वो 200 भाषा में भी ये ताड़ना शब्द उसी का ही है। आपको याद होगा तो हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, तुलसीदास जी की जीवनी में, अगर आपने नहीं देखा हो तो वो वीडियो देख लीजिए, हमारे चैनल पर ही उपलब्ध है। तुलसीदास जी की जीवनी में बताया गया है कि तुलसीदास जी श्री राम को ढूंढते ढूंढते अयोध्या में रहते थे, चित्रकूट में रहते थे। और चित्रकूट, अयोध्या, ये सब उस समय मध्य प्रदेश के पास था, आज भी है। और मध्य प्रदेश के तट में रीवा है, सतना है, ये सारे जिलाएं पड़ते हैं। और वहाँ पर वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में किसी को ध्यान देना को या देखना को ही ताड़ना कहा जाता है, वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में। तो यही क्षेत्रीय भाषा जो ताड़ना शब्द है, वो तुलसीदास जी ने यहाँ पर प्रयुक्त किया है। और इसका अब हम बताते हैं कि सभी को किस प्रकार से ताड़ना चाहिए, अर्थात ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इन सबको कैसे ताड़ेंगे, अर्थात कैसे देखेंगे या कैसे ध्यान देंगे। तो देखिए, ताड़ना का अर्थ हम आपको बता चुके, देखना अर्थात ध्यान देना। और आप समझ रहे होंगे कि नहीं, ताड़ना का मतलब तो दंड देना ही होता है। ऐसे में तो हम समझेंगे कि देखिए, कोई भी शब्द का बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे कि कनक, कनक अर्थात हम धतूरा को भी बोलते हैं और स्वर्ण को भी बोलते हैं। और कनक एक ऐसी चीज़ है जो उसे पाने लगे तो वो बौराने लगे, अर्थात सोना पाने से और धतूरा खाने से पागल हो जाते हैं, है ना। तो अब यही चीज़ समझिए
कि ताड़ना का अर्थ यहाँ पर केवल और केवल ध्यान देना है। जैसे कि हम प्रथम इसमें लिखा है ढोल गंवार। ढोल जो बजाते हैं उसी को कहा जाता है। ढोल एक वाद्य यंत्र है और ढोल को अगर आप अच्छे से ध्यान नहीं देंगे, अर्थात उसके सुर में, ताल में, लय में ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, उसका जो सुर है वो बेसुर हो जाएगा, वो बेसुरा बजने लगेगा। इसीलिए ढोल को ध्यान देने की बात कही गई है। उसके पश्चात आता है गंवार। गंवार यहाँ पर कहा गया है बुद्धिहीन व्यक्ति को, जो कमज़ोर है बुद्धि में या विवेकहीन व्यक्ति को ही इसमें गंवार कहा गया है। जैसे कि आपने किसी गंवार को, अर्थात जो बुद्धिहीन व्यक्ति है, उसको आपने कोई कार्य दिया और उसने वो कार्य अच्छे से किया नहीं किया, इसका ध्यान कौन रखेगा। अगर उस कार्य को उसने गलत से कर दिया तो आपके ऊपर विपदा आ सकती है। इसीलिए गंवार को या विवेकहीन पुरुष को दृष्टि में रखो, अर्थात ध्यान दो, अर्थात उनको ताड़ो। उसके पश्चात आता है शूद्र। शूद्र अर्थात आपके सेवक। शूद्र अर्थात यहाँ पे केवल और केवल आपके सेवक, आपके नौकर से ही तात्पर्य यहाँ पर कहा गया है। जैसे कि आपके कोई सेवक हैं या आपके कोई नौकर है, अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, आप अगर उसको ध्यान नहीं देंगे तो वो कुछ ऐसा कार्य भी कर सकता है जो आपके हित में ना हो, अर्थात आपका अहित भी कर सकता है, चोरी छुपे कर सकता है, या फिर वो कोई अन्य लोगों के साथ मिल करके आपको वो नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए आपके नौकर के ऊपर आप ध्यान रखिए। उसके पश्चात आता है पशु। पशु के ऊपर ध्यान देने के लिए क्यों कहा गया है यहाँ पर, ये सोचने वाली बात है। उस समय में केवल और केवल ज़्यादा से ज़्यादा हर व्यक्ति के घर में पशु रहते थे। तो वो पशु कहीं किसी दूसरे के खेतों का या कहीं दूसरे के घर का अन्न ना खा लें या कुछ और ना खा लें या किसी को नुकसान ना पहुंचा दें, इसीलिए आपके पशु के ऊपर ध्यान देने की बात कही गई है। अगर पशु किसी दूसरे के घर का कुछ खा ले, अन्न खा ले या दूसरे के खेतों का नुकसान कर दे तो उसकी भरपाई आपको ही तो करनी पड़ेगी ना। इसीलिए कहा गया है कि पशुओं को ताड़ना चाहिए, अर्थात ध्यान देना चाहिए। उसके पश्चात आता है नारी। नारी को 3 विषय पर यहाँ पर ताड़ने के लिए कहा गया है। सर्वप्रथम सुरक्षा। नारी को सर्वप्रथम सुरक्षा के लिए ध्यान देना चाहिए, शिक्षा के लिए ध्यान देना चाहिए और उसको शास्त्र के लिए ध्यान देना चाहिए। शास्त्र अर्थात नारी को एक नियम के अनुसार रहना चाहिए। इसीलिए नारी को ताड़ना कहा गया है, अर्थात नारी को ध्यान देते रहना चाहिए कि उनको पूरी शिक्षा मिले, उनको पूरी सुरक्षा मिले और वो शास्त्रों के अनुकूल व्यवहार करें। तो हम यहीं पर अपनी बात को समाप्त करते हैं। अब आपके मन में जो भी शंका होगी वो तो शायद अब दूर हो ही गई होगी। अगर अभी भी दूर नहीं होगी तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। हम इसका पूरी तरीके से और अच्छे से आपको समझाने की प्रयास करेंगे, किंतु जहाँ तक हमने आपको बताया है वो बिल्कुल तथ्यपूर्ण जानकारी के साथ बताया है। इसीलिए आज से आप ताड़ना का अर्थ केवल और केवल ध्यान देना ही समझिएगा। ताड़ना का अर्थ प्रताड़ित करना बिल्कुल नहीं है। इसी के साथ जय श्री राम।